जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए फिर से स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर्य शर्मा और आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही उम्दा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीखेंगे और जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नाम के भूत से डर लगता है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में प्यार दिया है तो इसमें भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेस से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चाहे वो हाई स्कूल के लिए हो और चाहे उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथ पूछी जाती है, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने से सेशन को। बेटा यहां पे हमने बना रखा है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब एक कोण, त्रिकोण। कौन सा? ए बी सी। सबसे पहला अगर इसमें जो पहली बात है ये कि ट्रिग्नोमेट्री यानी ये जो ये आप साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट देख रहे हैं, ठीक, इनको साइन, इसको कॉस, इसको टेन, ये कोसेक, ये सेक और एक कॉट, इनको ये पढ़ते हैं। ये सारे के सारे रेशियोज हैं, मतलब ये क्या है? अनुपात हैं। और ये अनुपात केवल और केवल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि भैया एक ऐसा त्रिभुज ले लो, एक ऐसा ट्रायंगल ले लो जिसका एक कोण 90 होना तय है। 90 तो आप जानते हैं ना, हमारी कोहनी को लचाइए तो 90 अंश पे मुड़ी होती है। ऐसा एक कोण होना। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक ये और ये। एक का ना, एक तो 90 है तो ये फिक्स है, दूसरे का हमने थीटा कह दिया बेटा, थीटा। दूसरे को कह दिया अल्फा। आप इनको हाथी, घोड़ा, गधा, मुर्गा, शेर, जो भी कहना चाहिए कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नाम अपने काम के लिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक, इसको हमने थीटा, देखो क्योंकि इनका सब आविष्कार जो होता है ना तो फॉरेन कंट्रीज में हुआ है। वहाँ पे जैसे ये ग्रीक लेटर है तो ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सीखते हैं, तो बाकी इसका नामकरण रखने की मतलब नाम का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इनको गधा कह लो तो एक गधा यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल गधा है, ये एंगल घोड़ा है, ठीक, जो भी कहना चाहो। तो भैया इस कोण का नाम हमने थीटा रख दिया, इस कोण का नाम हमने अल्फा रख दिया। अब बात आती है कि भाई इनमें कैसे ये रेशियो काम करते हैं और कैसे ये साइन थीटा बीटा गामा ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेटा देखो, इस वाली जो खड़ी भुजा होती है, मतलब जो एंगल, जिस एंगल, देखो इसमें 2 एंगल, देखो ये तो 90 है, तो 90 के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हम बात करेंगे ये सॉरी। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम भुजा और कोणों में जो रिलेशन होता है, मतलब द रिलेशन बिटवीन, ये हम का क्या यहाँ पर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड, है ना, साइड्स एंड एंगल्स, है ना, एंगल्स। हम यहाँ एक्चुअली पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल्स। ये 3 साइडें होती हैं, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये इसके 3 कोण होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो एक एंगल तो 90 पे फिक्स होता है भाई, बचे 2 एंगल। तो हम इन दोनों कोणों को, इन भुजाओं के साथ क्या रिलेशन होता है ये हम जानेंगे, और इसी में हम फार्मूला बना लेंगे जिनका इस्तेमाल हम विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। समझ में आ गया? ये हमारा मोटो है। तो हमें कोण और भुजा में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो व्हाट इज द रिलेशन? तो मैंने जैसे कह दिया रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो क्या होता है, देखो मैं पहले आपको साइड से परिचय करा दूं। ये जिस पे देखो, पहले हमने एंगल ए को टारगेट किया, या कह ले थीटा को टारगेट किया है। इसको एंगल ए भी कह सकते हो क्योंकि ए पे बना है, और थीटा भी कह सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने ये ग्रीक लेटर थीटा ले रखा है। इसको हम अल्फा कहे हैं, ठीक, सी भी कह सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं इस एंगल थीटा की, तो ये हमारा टारगेटेड का मतलब हम इस थीटा का रिलेशन साइडों में निकालने जा रहे हैं।
थीटा का संबंध अदर साइडों से क्या है। तो इस थीटा के लिए थीटा के सामने जो साइड खड़ी हो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब कौन होगा, दोनों में बदल जाएंगे। देखो जैसे कि इस एंगल को टारगेट करेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी ये लंब था, अभी ये लंब क्यों हो गया, मतलब परपेंडिकुलर क्यों हो गया। क्यों भैया, क्योंकि जिस एंगल को आप टारगेट करेंगे, जिस एंगल का रिलेशन निकालेंगे, उसके सामने की साइड जो होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर हो गया, और जिसपे भैया हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, जो तिरछी हो या 90 के सामने वाली, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 के जो सामने वाली होती है वो हमेशा ही कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होती है। और एंगल के जो हम एंगल टारगेट किए उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। बाकी जो बचा वो बेस, और बेस किसको पसंद है, आपको पता है, बेबी को बेस पसंद है। तो भाई बेस याद रखना है आपको। तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तीनों साइडें हमें पता हो गई। अब इन साइडों का इस थीटा के साथ क्या गुपचुप हो रहा है, क्या रिलेशन है, उसी को हमें यहाँ पे समझना है। तो चलिए ये रिलेशन को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है साइन। चलो साइन आप भूल जाओ, आप कह लो अगर हमें परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लिखना हो, परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, BC, इस भुजा का नाम, साइड का नाम BC, तो हम यहाँ कह देंगे BC अपान अगर हम लिख दें क्या, हाइपोटेन्यूज, मतलब BC और AC, अगर BC और AC का हम निकालने रेशियो, अनुपात, रेशियो, तो इसको ही बेटा हम क्या कह देते हैं, साइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, साइन। बात कुछ नहीं है यहां पर समझने की, केवल आप ये समझ लो, अब हर जगह BC अपान AC कहते घूमेंगे तो BC अपान AC, तो इनका एक नाम रख देते हैं इस रेशियो का। जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन आएगा, एक रेशियो आएगा, उस रेशियो का नाम कह देंगे साइन। बात समझ में आ गई। तो साइन बराबर साइन थीटा, इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपान AC। अब देखो मैंने तो BC AC लिया है, कोई अगर क्वेश्चन में दिया होता है PQR दिया है, XYZ दिया है ना, कुछ और नाम दिया, सीता गीता रीता दिया गया है, तो भाई ये BC AC वाला काम नहीं चलेगा। लेकिन हमें याद रखना है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं भैया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और इसी का नाम हो जाता है साइन। बात समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, क्लियर। ऐसे ही बेटा अब हम बेस और हाइपोटेन्यूज की बात कर ले, तो बेस कितना है, AB, तो इसको नाम दे देंगे AB, और अपान हाइपोटेन्यूज मतलब AC। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मतलब एक बार हम ये अपान ये ले रहे हैं, ठीक, उसको हमने साइन नाम दे दिया। एक बार हमने बेस अपान AC ले लिया तो उसका नाम कॉस दे देंगे, और ये कॉस थीटा बराबर बेटा हमने पहले क्या लिया, बेस लिया है, तो ये हो गया बेस अपान व्हाट, AC, मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को H से लिख रहे हैं, ठीक, इसका नाम कॉस दे देंगे। क्या सिंपल, मतलब केवल नामकरण है, ये रिलेशन है बस। दूसरा tan थीटा क्या कहेंगे, tan को कहते हैं भैया परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो भैया इसको लिख लेंगे परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये हो जाएगा BC अपान बेस क्या है, AB, और इसी को हम क्या कह लेंगे, अब परपेंडिकुलर P और बेस B। आप चाहें देखो इस कोण, इस जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल के अनुसार हम AC BC में लिख रहे हैं, बट आपको ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के फॉर्मेट में याद रखना है, ताकि क्वेश्चन में चाहे XYZ लिखा हो, चाहे PQRS लिखा हो, चाहे सीता गीता रीटा लिखा हो, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ PH BH और PB, है ना। इनको याद करने का तरीका भी सिखा देते हैं। इनको याद करने का बेसिक तरीका क्या है भाई, वो लोग यहाँ पे जरूर वीडियो देखते रहेंगे जिनको CTET UPTET और PET वगैरह देना है ना, उनको एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उसमें जरूर आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हाई स्कूल वाले अगर थोड़ा जानते हैं तब तो थोड़ा स्पीड में देख लीजिए, अगर आपको बिल्कुल बेस सीखना है तो स्टार्टिंग से देखते रहिए और स्लो मोशन में देखते रहिए। तो यहाँ पर अब इसको कैसे साइन को याद करें, कैसे कॉस को, तो इसके लिए आप याद कर लो क्या, पाकिस्तान भूखा
प्यासा। इस चूतिए की यही औकात ही है क्या, पाकिस्तान की, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपान हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रखेंगे। अब देखो बेटा, इसको हम क्या कह लेंगे, साइन, इसको क्या कह लेंगे, कॉस, और इसको क्या कह लेंगे, टेन। बात समझ में आ गई। अब याद रहेगा, आप लिख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और P अपान H को कह देंगे साइन, और B अपान H को कॉस, और P अपान B को टेन। याद रहेगा, साइन कॉस टेन। बस चुपचाप जब क्वेश्चन लगाएंगे कोने में लिख लिया करेंगे, 2-4 बार में आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया साइन कॉस टेन। अब देखो हमने थीटा नहीं लगाया है, क्यों, अगर इस थीटा के लिए बात करोगे बच्चा तब तो थीटा लगा दो, लेकिन अगर इस अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा के लिए बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहां पर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये अपान हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो थीटा हो। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, बदलता है आपस में, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। तो इस एंगल अल्फा के लिए यानी एंगल सी की अगर बात करेंगे तो बेटा यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और यहां पे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर हम बात करेंगे साइन अल्फा की तो अल्फा के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी, ये हो जाएगा ए बी अपान हाइपोटेन्यूज क्या, ए सी। बात समझ में आ गया, रहेगा वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन इसके परपेंडिकुलर का नाम बदल गया। फर्क इतना आता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं ये मिस्टेक हो जाती है हमसे, ठीक है। तो इन तीनों को तो आपने याद कर लिया, साइन थीटा बराबर क्या, पी अपान एच, कॉस थीटा बराबर बी अपान एच, टैन थीटा बराबर पी अपान बी। इनके अलावा इनके 3 पूर्वज भी होते हैं, है ना, मतलब इन 3 के उल्टा यानी रेशियो अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये बन जाते हैं कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक क्या होता है भैया, इनको पलट दो जरा, इनको पलट दो तो क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी, है ना। इनको पलट दो तो एच अपान पी। बताइए, तो इसको पलट के लिख दे तो ए सी अपान ए बी, ये हो जाएगा एच अपान बी। इसको पलट दे तो ए बी अपान बी सी, और ये आ जाएगा बी अपान पी। बताइए, कुछ याद करना है। हाँ, इनको कैसे याद करना है, सेम देखो, एक बार पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर, हिंदुस्तान हरा भरा नीचे। दूसरी बार क्या कर सकते हो, दूसरी बार इसको हम क्या कर दें, पलट दें। इसको जैसे ही पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। याद रखना। अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बता डाली, फ्लो में क्या बताया, क्या बताया, जल्दी बोलो। मैंने बताया कि भैया ये इसके उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब इनके पैर ऊपर अगर कर दे तो ये बन जाते हैं, है ना, उल्टा कर देंगे। तो भाई इनको उल्टा करके हमने बनाया है, तो यहाँ से और फार्मूला डिजाइन होके आ रहे हैं। कौन कौन से, देख लो। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भैया, साइन थीटा जो होता है 1 अपान कोसेक थीटा होता है। यानी आपको साइन पता है तो उसके पैर पकड़ के उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा को लिखें तो भैया ये किसका उल्टा होता है, सेक का, ये हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। और ऐसे ही कॉट को उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। तो भैया टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉट थीटा। बोलिए, समझ में आई बातें। मतलब ये 3 नए फार्मूले और डिजाइन होके आ गए हैं आपके लिए, ये 3 नए फार्मूले। अब ये देखो, है तो रिलेशन, ये क्या है, रिश्ता है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको पता चल गया, ये रिश्ता कहलाता है भुजा और कोण रिलेशन, मतलब साइड और एंगल रिलेशन। समझ में आ गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइड और एंगल का रिलेशन है। तो भाई साइन थीटा कॉस थीटा आपको याद हो गया। अब याद कर लो कोसेक से कॉट, तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक, और टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट। इसको उल्टा भी लिख सकते हो भैया, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन, है ना, एक दूसरे को उल्टा है तो भाई हो ही सकता है। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस, है ना, और कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन। ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये जहां हमें
बदलना होगा साइन को कास में, है ना, वो हम लोग आगे समझेंगे। अभी फिलहाल मैंने अल्फा के लिए बता दिया। ऐसे अगर आपको कॉस अल्फा की बात कर ले तो कॉस अल्फा के लिए भाई कॉस क्या होता है, बी अपान एच होता है, तो इसमें ढूंढो बी क्या है, ये मत समझ लेना बी है तो बेस, लेकिन ये वाला नहीं, ये तो बेबी को पसंद हो गया। अब बात करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज, बचा क्या, ये बेस हो गया। मतलब यहां पर बी सी लिख लेंगे, बी सी अपान क्या, ए सी, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे हमने थीटा के लिए फार्मूला डिजाइन किए, ऐसे आप अल्फा के लिए कर सकते हैं। सिंपल सी बात होती है। बट क्या है, हम थीटा में ही एक बार हम इसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए तो आप समझते चलिए, इतने तो समझदार होंगे आप, है ना। तो इसको देते हैं हटाए। हम 3 फार्मूले यहाँ डिजाइन कर चुके हैं और 6 फार्मूले ये तरीके बन चुके हैं, ताकि हमें एंगल से वैल्यू, हम अभी आपको इस पर क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे। अभी थोड़ा फार्मूला सीख लेते हैं। उसके बाद बच्चा 3 रिलेशन हमारे पास होते हैं जो आपके हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे हजारों फार्मूले हैं, है ना, 2 थीटा 3 थीटा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बहुत सारे फार्मूलेज हैं। और लेकिन हम हाई स्कूल के लेवल से और कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको जितने फार्मूले हमें बता रहे हैं, इस पे पूरी की पूरी आपकी मैथ्स लग जाएगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यार। तो देखो 3 रिलेशन और कौन से होते हैं भैया, साइन और कॉस में। देखो यहां पर आपने ऐसा रिलेशन देखा है, साइन और मतलब साइन का सेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में, लेकिन साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, आइए देख लेते हैं बेटा। तो एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे तो भैया ये 1 हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्या हो जाते हैं, 1। ये हमेशा याद रखना, और मैं गारंटी लेता हूं ज्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन इनमें से बेस्ड आ जाता है। इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही बेटा एक और होता है, क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी भैया 1 हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कंफ्यूजिंग यही होती है, तो आपको याद रखना है। तो भाई ये हो गया आपका। और एक और होता है किसमें, कॉट और किसमें, कोसेक में। वही तो बचा है, तो लिख लो कोस कॉट, यहाँ लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी बच्चा कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई, ये 1 होता है। तो 3 आइडेंटिटीज आपको ये याद रखनी। यहां से फायदा क्या होगा, देखो यहां से अगर हमें साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा पूछ ले, डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू दे दे, कॉस थीटा पूछ ले, तो कैसे बना लेंगे। तो यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उधर फेंक दो, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हमें कॉस दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, साइन को पूछ रहा है, तो साइन को उधर फेंक दो, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आ गया। स्क्वायर हटा के यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां पर क्या लगा दो, अंडर रूट। यहां पे स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लगा दो, अंडर रूट। ठीक, तो मतलब अगर कॉस दिया है साइन निकाल लेंगे, साइन दिया है तो कॉस निकाल लेंगे, है ना। बाकी इनको भी ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन को उधर फेंक दो, प्लस में चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन थीटा दिया हो तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये माइनस में ले आओ इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही नीचे वाली की फर्दर फार्मूले बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, किस तरीके से एंगल और साइड में हम रिलेशन जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ आगे के। ये तो आपने साइन कॉस में रिलेशन देख लिया, सेक टेन में देख लिया, कोसेक कॉट में देख लिया, है ना। ये बिल्कुल उस रिश्ते के जैसा है। जैसे देखो डायरेक्ट आप शादी जब हो जाती है 2 लोगों की, तो आपको पता होगा कि जितने भी आपके कास्ट के लोग होंगे, फिर एक दूसरे से रिलेशन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो हमने केवल रिलेशन स्टेबलाइज किया साइड और एंगल के बीच में, और हमें साइड एंगल पता थे। साइड और एंगल के रिलेशन के बाद अब साइड के कुछ रिलेशन अलग होंगे, एंगल्स के अलग अलग होंगे, तो ये ढेर सारे रिलेशन बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर बन जा रहा है भाई, ये 6 रिलेशन इधर निकले, फिर 3 रिलेशन ये हो गए नाना फूफा वाले, चाचा वाले, और फिर ये आपस में भी रिलेशन देखने लग गए। तो साइन और कॉस में क्या संबंध होता है ये पता चल गया, सेक और कॉट में पता चल गया, कोसेक कॉट में
पता चल गया। और होते हैं साइन कॉस और टैन में क्या रिलेशन होता है, आइए देख लेते हैं। साइन कॉस टैन में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो बेटा जो टैन थीटा होते हैं ना, ये सबके चच्चा होते हैं। क्या, टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ध्यान रखना, इसका भी इस्तेमाल हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में करेंगे। मतलब ये कब करेंगे, अच्छा क्यों करेंगे, देखो जब हमारा क्वेश्चन दिया हो टैन में, टैन कॉट सेक में, मतलब इन तीनों में, और हमें लाना हो आंसर इन तीनों में, ये डेराइव करना हो, तो हम इनको चेंज करेंगे। तो चेंज करने का भी तो तरीका पता होना चाहिए, है ना। वही बात, जब रिश्ता ना बने तो क्या करते हैं, पंडित जी को दक्षिणा दो, रिश्ता बन जाता है। वही रिश्ता यहाँ जबरदस्ती बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका टैन थीटा। उसके बाद बात कर लेते हैं ऐसे ही कॉट थीटा। भाई टैन का उल्टा आपको अभी हमने बताया था, टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट। तो भैया जो अगर साइन अपान कॉस टैन होता है तो कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट। कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान व्हाट, अपान हो जाएगा साइन थीटा। तो भैया जहां जरूरत पड़े वहां पर हम क्या कर लिया करेंगे, वहां इनका इस्तेमाल करना मत भूलिए। कहां, जहां आपको टैन में दिया हो साइन कॉस में बदलना हो, या साइन कॉस में दिया हो टैन में बदलना हो, ऐसे बहुत सारे और रिलेशन होते हैं बेटा। लेकिन अभी आप हाई स्कूल के लेवल से इतना ही समझिए। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको आसानी से ट्रिग्नोमेट्री समझने में आसानी हो पाए। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मान लेते हैं बेटा साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/5। ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चलो हटा ही देते हैं ना, इनको हटा देते हैं तब आपको सीधे समझाएं। आपको दिया होगा इफ, यहां क्वेश्चन कह देगा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड द ऑल 5 रेशियोज। तो भैया अब कितने बचे, 5 बचे हैं ना, कोसेक से कट है ना, और कॉस और टैन, तो उनको निकालना। टैन ये दिया है। अब देखो अभी हमने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। अभी पीछे से बताया था यार, याद कर लो, मैंने कहा था साइड में लिख लेना। कहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा और भरा। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, है ना, SCT याद रखो। तो भाई हमारे पास साइन दिया है, तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज पर। तो भैया 3 रख दो परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 5 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के जाओ 5 रख दो, रख दिया। और अगर हमें बेस पता चल जाए तो हमसे चाहे जो पूछ ले हम बता देंगे। तो बेस निकालने के लिए याद कर लो भैया बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम जानते हो, अरे भैया वही पाइथागोरस। पाइथागोरस तो बाद में आए, हमारे बोधायन ने सबसे पहले इसे बता दिया था। तो याद रखना है ये बोधायन थ्योरम थी, एक्चुअली लगाते हैं पाइथागोरस थे। तो भैया इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस हमेशा किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और क्या बताते हैं, तो बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस। ठीक, नाम तो यार इनकी स्पेलिंग मुझे आती नहीं है, तो हम लिख दे रहे हैं बाई पाइथा, है ना, पाइथा, पता नहीं क्या नाम होगा, पाइथा, ठीक, जो भी हो स्पेलिंग भैया ध्यान देना। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, हमें पता होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एक रिलेशन और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होता है कि ये रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ये कहते हैं कि बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है बच्चा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इन छोटी वाली साइड के स्क्वायर के किसमें ऐड के बराबर होता है। तो वही हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, मतलब बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो h कितना है हमारा, h कितना दिया है 5, तो यहाँ डाल दो 5 का स्क्वायर बराबर b कितना निकालना है भैया, b स्क्वायर प्लस p की जगह कितना 3 का स्क्वायर इधर ले आइए, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 5 25, स्क्वायर का मतलब 5 दूनी 10 नहीं होता, 5 का स्क्वायर नहीं, 5 इंटू 5 फिर 25, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9 बराबर b स्क्वायर। इसको माइनस कर लो बेटा 16, ये हो जाएगा b स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ यहाँ स्क्वायर रूट लगा दो, 16 बराबर कितना b, यानी b बराबर हमारा कितना आ गया 4। आपको बेस पसंद है ना, तो यहाँ पर भैया 4 आ गया, बेस 4 आ गया। तीनों साइडें हमें पता है, जब भैया साइडें पता है तो यार साइन हमें साइन दिया था, अब देखिए कॉस पूछ रहा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। लो आंसर आपका
हो गया फटाफट। ठीक, अगर आपको tan थीटा दिया हो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, 4, ये लो आंसर है ना। कोसेक पूछ रहा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो इसको ही पलट दो, ये हो गया। सेक थीटा पूछ रहा है तो सेक थीटा कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस को पलट दो 5/4। ठीक, रिलेशन याद हो, कितने फाड़ू आंसर फटाफट आते रहे। क्या बचा कॉट बचा, कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है 4/5 हो गया, लो लग गई। समझो पहली एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है। ठीक, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि थोड़ा अलग होगा, समझ में आ गया। ऐसे आप पांचों रेशियो निकाल दिए, ये तो स्टार्टिंग वाले बेस वाले हैं। हम आपको अगली क्लास में इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मान लो अगर आपको दिया है इफ 2 tan थीटा बराबर है ना, 2 tan थीटा बराबर दिया है 4, फाइंड है ना, फाइंड आपसे पूछ रहा है सेक थीटा, ये क्वेश्चन है। मतलब tan थीटा आपको ये दिया है 4, 2 tan थीटा बराबर 4, तो आपको पता करना है क्या सेक थीटा। क्लियर, कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात यार, tan को भी देखो, tan को थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, इसको सही के लिख लो, तो लिख लो सॉल्यूशन डाल देते हैं यहां पर और क्या करेंगे 2 tan थीटा बराबर कितना है 4, तो इसको अपान में भेज देते हैं, तो tan थीटा बराबर 4/2, यानी ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर आ गया 2/1 है ना, 2/1। और tan होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो भैया ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, पाइथागोरस को याद कर लो। पाइथागोरस ने बताया था h² बराबर b² प्लस p², तो भैया h हमें निकालना ही है, तो h² बराबर b की जगह क्या डाल देंगे 1 का स्क्वायर प्लस p 2 का स्क्वायर, तो कितना 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा √5, यानी h बराबर कितना √5 आ जाएगा। भाई यहाँ स्क्वायर आएगा ना, 5 के ऊपर अंडर लगा दोगे, स्क्वायर हटाओगे, तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब हमसे सेक पूछ रहा था तो भैया सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था कॉस का उल्टा, तो कॉस कहाँ है, कॉस कहाँ, ये h/b कर दो, तो h/b, और h कितना है भाई, h आया है √5 और b कितना है, b है 4, दिस इज योर आंसर। ओके, चाहे जो दे दे, चाहे जो दे दे, मैं कह रहा हूं आप फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं फिर और आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लेते हैं आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया बेटा tan थीटा इक्वल्स टू a² प्लस b², ठीक, अंडर रूट ऐसे दिया गया है। अरे ऐसे वाले अभी रहने दो, दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, मान लो 11/13 दिया गया है, 11/13, समझ में आ गया 11/13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ ले कोसेक है ना, मान लो कोसेक थीटा आपसे पूछ लिया, भाई कोसेक थीटा बताओ, सिंपल सी बात है, फिर से क्या कर लेंगे तुरंत, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, ये हो जाएगा b/p, तो b मतलब 11, बेस कितना 11, फट से यहाँ 11 डाल दो, और p 13 है तो भैया यहाँ पे 13 कर दो, 13 मेरा 7 हो जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का जुगाड़ करिए, फार्मूला लगा देंगे h² बराबर b² प्लस p², अरे चलो अरे b² प्लस p², तो भैया h निकालना है तो h² बराबर b कितना है बेस 11 का स्क्वायर और प्लस p 13 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा, ये होता है 121 प्लस ये होता है 169, इनको जोड़ लो बच्चा, ये 10 हो जाएंगे, 7 2 9 और ये 290, तो h बराबर बेटा रूट में 290 आ जाएगा है ना, रूट में 290। सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जांपल से समझाना है, तो हमारा h आ चुका है बच्चा, h आ चुका है। हमसे क्या पूछा, कोसेक पूछा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ, कोसेक थीटा बराबर कितना बोलो, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या करें, ये फटाफट h/p, ठीक, h/p कर लिया, तो h/p में कितना आ जाएगा, h है आपका 290
अपान, है ना, अपान में क्या पी 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 कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 13 अपान 13, आंसर आपका। ठीक, हालांकि उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट की वैल्यू निकालना, मतलब एंगल्स एक्चुअल में जो दिए होते हैं 30, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, ये सब लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर प्रैक्टिस चाहिए तो इसके लिए कमेंट करके बताइए, मैं इसके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा जो भी हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।